नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन प्लेटफॉर्म पे। आइए बात करेंगे आज हम लोग ओजोन गैस के बारे में। किसके बारे में? ओजोन गैस के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की प्रधानता है, ओजोन गैस मौजूद है। इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, देखिए कहता है ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपने ओजोन परत का नाम सुने होंगे। ओजोन परत, ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। कहते हैं इसमें ओजोन O3 की उच्च सांद्रता होती है। ओजोन एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील गैस है। ओजोन एक बहुत ही क्या है? प्रतिक्रियाशील गैस है और हवा में अन्य अणुओं पर हमला करती है। इस प्रक्रिया में अक्सर ऑक्सीजन को पुनर्जीवित करती है। ऑक्सीजन को पुनर्जीवित करती है। अब देखिए जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत जो है वो 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। जो ओजोन परत है, जो ओजोन गैस है, जो क्षोभ मंडल है और समता मंडल है ना, क्षोभ मंडल और समता मंडल के बीच में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। फिर कहता है यह अधिकतर पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं। बात सही कहना चाहता है। फिर नीली गैस जैसे सांस लेने के लिए हानिकारक है। ओजोन एक ढाल की तरह काम करती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है। ठीक है, इसको हम लोग यूवी बोलते हैं। किरणों को अवशोषित कर मतलब रोक लेती है। मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो है नहीं आने देती है पृथ्वी तक। यदि आ जाए, यदि ओजोन परत नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं होते, पृथ्वी कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं होते। ठीक है, ओजोन परत की भूमिका है क्या? इसको बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, कहता अवशोषित करता है फिर और उन्हें जमीन तक पहुंचने से रोकता है। बात सही है, उसको जमीन तक नहीं आने देती है, जमीन तक नहीं आने देती है। ओजोन परत जो हमारे प्यारे बच्चों एक डाप्सन एक यंत्र है। डाप्सन यंत्र के माध्यम से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। कहते वायुमंडल में ओजोन की अलग अलग मात्रा साप्ताह मंडल की ओजोन परत होती है। मतलब जो वायुमंडल है उनकी जो मात्रा है, उनकी जो लेयर हैं अलग अलग जगहों पे उसकी कहीं पतला है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो मतलब इस वायुमंडल में ठीक है ओजोन परत पे छिद्र भी देखा गया है 1950 ईस्वी में। कहाँ से? अंटार्कटिका में। ठीक है, फिर कहते यद्यपि यह वायुमंडल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, एक आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन ओजोन गैस के बारे में, ओजोन परत के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो हम आपके बीच भेजते रहेंगे। आप मेरा हौसला बुलंद करने के मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।